नमस्ते विद्यार्थियों। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको यही संदेश है कि जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है। तो घर से बाहर जब भी जाएँ आप मास्क पहनकर जाएँ। सार्वजनिक स्थलों जैसे हॉस्पिटल, ऑफिस, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वहाँ पर हमेशा मास्क पहनें और अपने साथ जब भी घर से बाहर जाएँ तो सैनिटाइज़र की एक 50 एमएल की बॉटल कम से कम अपने साथ रखें और किसी भी व्यक्ति से मिलते अनजान व्यक्ति से जो आपके परिवार का ना हो, उससे मिलते समय 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी ज़रूर बनाए रखें और जब भी उससे किसी व्यक्ति से मिलना हो तो गले ना मिलाएँ, हाथ ना मिलाएँ, हाथ जोड़कर प्रणाम या नमस्ते करें और वक़्त-वक़्त पर अपने हाथ साबुन से धोते रहें, ठीक है? तो और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास साबुन से हाथ धोने का आपके पास विकल्प ना हो, इंतज़ाम ना हो, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो ये जो वर्कशीट है वो दी अ, श अ, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी गई है और विषय सामाजिक विज्ञान है, संसाधन एवं विकास, पाठ 5 भूगोल, ठीक है? और कार्यपत्रक जो है इसका 16 तिथि 20 अ, 20 नवंबर 2020 की है ये और कक्षा 8 की वर्कशीट है ये जिस पर हम चर्चा करेंगे आज। यहाँ विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए और यहाँ आप कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए, ठीक है? तो मैंने तो एग्ज़ाम्पल के लिए लिख दिया है ये। अब हम आज चर्चा करेंगे उद्योग और उनका वर्गीकरण, ठीक है? इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। जैसे ठीक है ठीक है, जैसे एक जैसे कि देखिए अ, साफ-सफाई से संबंधित, है ना? तो मैंने यहाँ पर सूची बन ठीक है, जो वह आपकी वर्कशीट में दिया है, वो मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख दिया है। तो पहले कुछ कॉलम बनाया है, मैंने पहले कॉलम में लिखा है साफ-सफाई से संबंधित और खाना बनाने या खाने से संबंधित, पढ़ाई-लिखाई से संबंधित, यातायात से संबंधित और अन्य, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, साबुन, बाल्टी, मग, ठीक है? ये मतलब जैसे साफ-सफाई से संबंधित है ना? नहाते-धोते हैं और साफ-सफाई करते हैं दूसरी और थाली, कटोरी, गिलास। तो इसमें थाली में हम खाना खाते हैं, हाँ? कटोरी में भी रख के कुछ कई बार मसाला घोलते हैं खाना बनाने के लिए और ग्लास में पानी पीते हैं, ठीक है? और देखिए कलम, पुस्तक, तो उससे ही हम पढ़ते-लिखते हैं, है ना? साइकिल, रिक्शा, ऑटो, ये किससे यातायात से संबंधित है ना? और और देखिए चादर, गद्दा, तकिया ये मैंने अन्य अन्य से मतलब जैसे सोने से संबंधित है, ठीक है? तो आप देखते हैं तो और क्या चीज़ें हैं देखिए, अब क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलती हैं? उम, यदि नहीं, तो ये कहाँ और कैसे बनते हैं? तो ये तो बात है बच्चों कि ये चीज़ हमें प्राकृतिक रूप से मतलब अ, हूबहू ऐसी तो नहीं मिलती, है ना? प्राकृतिक रूप से मतलब कि जैसे कि मान लो एक तरीके से नेचर ने, हमें भगवान ने वैसे का वैसा बना के तो नहीं दिया। जैसे कि पौधे हैं, फल-फूल हैं, तो ये हमें क्या है प्रकृति से ऐसे ही मिल जाते हैं, है ना? मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते हमें। लेकिन ये जो साइकिल, रिक्शा, ऑटो और कलम, किताब, थाली, कटोरी, ग्लास, ये सब हमें प्रकृति ने नहीं दिए। ये क्या है किया है, इसको इससे बनाने से जो जो इसको जिन चीज़ों से इसको बनाया जाता है, ये चीज़ें हमेशा हमें हमें हो सकता है प्रकृति से मिलती हों, जैसे कि लोहा है, जो अयस्क के रूप में मिलता है, ठीक है ना? और कागज़ है, जो कि पेड़ों से मिलता है। तो जैसे कि ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से नहीं मिलती, तो फिर मिलती कहाँ से हैं ये? ठीक है?
ठीक है? तो देखते हैं आइए क्या है, आप आगे क्या बताया गया है? ठीक है। हुँ। वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है, जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें विनिर्माण इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधियाँ कहा जाता है भी कहते हैं, ठीक है? अब देखते हैं, है ना? उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए, तो देखिए, उद्योगों का मतलब क्या है? उद्योग का मतलब जैसे उन आर्थिक गतिविधियों से होता है, मतलब आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित। तो उन गतिविधियों से होता है। आर्थिक मतलब भई जैसे जिसमें व्यापार से लेना-देना हो, जिसमें पैसों का लेन-देन होता हो, है ना? तो उन गतिविधियों से उन आर्थिक गतिविधियों से होता है जिसमें कि किसी भी उत्पाद को किसी भी मतलब जैसे कि मान लीजिए एक लोहा है ना? प्राकृतिक रूप से कच्चा लोहा होता है, वो तो हमारे किसी काम का नहीं होता। लेकिन जब हम उसको बना करके इस्पात में बना देते हैं, उसका सरिया बना देते हैं या उसकी है ना? लोहे से स्टील बनाकर उसकी अलमारी बना देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है उपयोगी होती है। या लोहे की हम अ मतलब बंदूक बना देते हैं या लोहे का हम चाकू-छुरी बना देते हैं, तो वो चाकू-छुरी किसके हमारे सब्ज़ी काटने के काम में आ जाती है, बंदूक हमारी आत्मरक्षा के काम में आती है, सैनिक लोग उससे देश की रक्षा करते हैं, है ना? तो जब प्रकृति से सीधे जो मिली हुई चीज़ है, उसको जब हम किसी अ, उसमें किसी ऐसे वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, जो लोगों के लिए मूल्यवान हो, जो लोगों की उपयोग में आए, उसको हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं, ठीक है? अब ये भी है देखिए कि जैसे पौधे से मिलने वाले जो चावल है ना? और उसको हम शुरू शुरू में मिलता है और भई हम लोग सींच के धान से उसको चावल अलग करते हैं, तो जब वो चावल अलग करते हैं, तो उसको हम बेच भी सकते हैं, उसको हम खा भी सकते हैं बना करके, तो वो भी एक क्या है उद्योग हो गया है। तो लेकिन ये जो उद्योग क्या है कृषि प्राथमिक उद्योग है। लेकिन जब वो हम उसमें आर्थिक वो हम वो काम करते हैं जिसमें कि जो जैसे कि लोहे से है ना कोई ये बनाना लोहे से कुछ सरिया बनाना और स्टील से इस्पात से अलमारी बनाना, ताला बनाना, कागज से बुक्स बनाना, है ना? लकड़ियों से कलम बनाना, स्याही बनाना, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और जो इन सब चीज़ों का बेचने में, खरीदने में मदद करते हैं, जैसे बैंक है ना? आपको उद्योग शुरू करने के लिए लोन देते हैं, तो इन इन बैंक हैं और यातायात के संसाधन हैं, जो इन सब चीज़ों को ढोते हैं, है ना? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं बेचने के लिए खरीद तो इनको हम क्या इन बैंक है, जो इन चीज़ों के लिए सेवा प्रदान करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है? किन-किन आधारों पर होता है, ठीक है? अब देखिए अ, ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं, देखिए पहले हमने कुछ कॉलम बनाया है, तो एक क्रम पहले में क्रम संख्या, अब देखिए उद्योगों का वर्गीकरण किन-किन आधार पर होता है? कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल का प्रकार, निर्मित वस्तुएँ, ठीक है? देखिए एक उद्योगों का वर्गीकरण किस-किस के आधार पर होता है? तो जो देखो कच्चे माल के आधार पर और फिर एक और वर्गीकरण कौन-सा होता है? कच्चे माल का प्रकार। कच्चा माल क्या मतलब क्या होता है? कच्चे माल का मतलब बच्चों ये होता है कि जैसे कि उस किसी भी वस्तु को बनाने के लिए हमें उस जैसे मान लीजिए अगर हमें कि मान लीजिए हमें कुछ हमें क्या बना बुक्स बनानी है, तो बुक्स बनाने के लिए कच्चा माल क्या होगा? है ना? कागज होगा और कागज बनाने के लिए कच्चा माल क्या होगा? लकड़ियाँ होंगी बाँस की, है ना? तो जिन चीज़ों से कोई उत्पादक कोई जिन चीज़ों से कोई काम की वस्तु बनती है, तो जिन चीज़ों से वो वस्तु बनती है, उनको हम क्या कहते हैं? कच्चा माल कहते हैं। है ना? तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दिया। जैसे हमें क्या है, लोहे की अगर हमें कोई
क्या बोलते हैं चारपाई बनानी है। तो वो चारपाई बनाने के लिए कच्चा माल क्या होगा? लोहा होगा। और लोहा बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा आपको? प्राकृतिक वहाँ से खनिज अयस्क बोलते हैं उसको, वो प्रकृति से मिलता है, वो लोहे की खदानों से मिलता है ना? तो ये होता है कच्चा माल। अब आप देखते हैं कच्चे माल का प्रकार का मतलब क्या होता है? कच्चे माल किस प्रकार के हैं? जैसे कि खनिज मतलब कि खनिज है ना? और आधारित या फिर वो वन आधारित है ना? ये चीज़ हम आपको बाद में चर्चा करते हैं, ठीक है? और फिर निर्मित वस्तुएँ, ठीक है? अब देखते हैं पहला है कच्चे माल का आधार कृषि आधारित। तो जो बच्चों कृषि आधारित होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप, है ना? जैसे कि वनस्पति देखिए देखिए फसल और जंतु आधारित दूध एवं चमड़ा उत्पाद। देखिए जैसे कि कृषि आधारित कौन-सा है बच्चों? वनस्पति, फसल और जंतु आधारित। हाँ, अब देखिए, अब कृषि आधारित पे कच्चे माल का प्रकार कौन-कौन सा है? दूध ये देखिए, वनस्पति मतलब पौधा, फसल, जंतु आधारित, दूध एवं चमड़ा। तो ये किसमें क्या होता है बच्चों? कृषि कृषि आधारित है। क्योंकि देखो, वनस्पति मतलब क्या होता है? पेड़-पौधे, है ना? और पेड़-पौधों से क्या मिलती पेड़-पौधे, फसल, ये सब क्या होते हैं बच्चों? कृषि आधारित फसल। फिर किसान लोग क्या करते हैं? खेती करने के लिए पशु पालते हैं। तो पशुपालन भी क्या है? देखिए जीव-जंतु से गायों से, भैंसों से हमें क्या मिलता है? उनसे क्या मिलता है? हमें चमड़ा में मिलता है। गाय, भैंसों और बैलों से और जो उनसे हमें क्या मिलता है? चमड़ा मिलता है और गाय और भैंसों से हमें दूध मिलता है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो ये क्या हो गया? कच्चे माल का कृषि आधारित होता है। देखो, सबसे पहला वर्गीकरण क्या होता है बच्चों? कच्चे माल पर आधारित होता है, मतलब कृषि आधारित। फिर कृषि आधारित में कच्चे माल का प्रकार कौन-सा है? अब मैंने आपको चर्चा कर ही दी। फिर देखिए अब देखिए, तो निर्मित वस्तुएँ, कृषि आधारित निर्मित वस्तुएँ कौन-कौन सी होती हैं देखिए, गन्ने से चीनी, सरसों से तेल, कपास से सूती वस्त्र, गेहूँ से आटा, दूध से पनीर, घी, मक्खन आदि और फिर चमड़े से बैग। चमड़े से तो और भी चीज़ बनती है जैसे बेल्ट होती है ना? और भी चीज़ें बनती हैं। तो ये चीज़ है बच्चों। देखो, दूसरा है खनिज आधारित, है ना? अब दूसरा प्रकार कौन-सा है? खनिज आधारित। कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण जो होता है वो खनिज आधारित। अब खनिज आधारित कच्चे माल का प्रकार कौन-कौन सा है बच्चों? खनिज अयस्क जैसे लोहा, तांबा, एल्युमीनियम आदि, ठीक है? अब देखो खनिज कौन-कौन से होते हैं? लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, कोयला, ग्रेनाइट, ये सब क्या होते हैं बच्चों? खनिज होते हैं। है ना? अब देखिए, निर्मित वस्तुओं में जैसे लोहा क्या-क्या बनते हैं देखिए, लोहे से सरिया एवं अन्य उपयोगी सामान, तांबे से बिजली के तार एवं अन्य उपकरण, एल्युमीनियम से बर्तन आदि, ठीक है? अब देखिए देखिए, आप ये समझ लीजिए कि देखिए, इन चीज़ों से क्या-क्या होता है, जैसे हमने ऊपर चर्चा की कच्चे माल के प्रकार में खनिज में कौन-कौन से होते हैं? लोहा, तांबा, एल्युमीनियम। तो लोहे से हमने बता ही दिया क्या-क्या बनता है, तांबे से, एल्युमीनियम से, ये चीज़ हमने बता ही दिया आपको। अब देखते हैं कौन-कौन सा है? तीसरा देखिए, है ना? समुद्र आधारित, मतलब कच्चे माल कौन-कौन से एक देखिए, कच्चा माल किस पर आधारित होता है? समुद्र से आधारित। अब समुद्र से मिलने वाले कच्चे माल कौन-कौन से हैं? समुद्र से प्राप्त सामग्री, जो भी समुद्र से प्राप्त सामग्री होती है, उसको वो हम उस कच्चे माल का प्रकार उसको हम समुद्र आधारित कच्चा माल कहते हैं। उनमें समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुएँ कौन-कौन सी होती हैं बच्चों? मछली, मोती, है ना? आदि। अब देखिए और भी शंख मिलता है समुद्र से, सीपियाँ मिलती हैं समुद्र से, है कि नहीं बच्चों? ये आपकी वर्कशीट में जो लिखा है मैंने, ये टेबल में वही चीज़ ली है। जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो अपनी तरफ से बता रहा हूँ। समुद्र से क्या-क्या मिलता है देखिए, मछली है, मोती है, शंख है, सीपी है ना? और भी चीज़ें मिलती होंगी और देखते हैं और 4 वन आधारित,
है ना? अब वन आधारित कच्चे माल के वन आधारित कौन-कौन से हैं बच्चों कच्चे माल का प्रकार? वनों से प्राप्त सामग्री। जितनी भी वनों से प्राप्त सामग्री है वो उनका कच्चे माल का प्रकार होती है। जैसे कागज के लिए लुगदी, अब से इनमें से क्या-क्या बनता है? कागज के लिए लुगदी, शहद, औषधियाँ, है ना? अब देखिए, अब तो ये चीज़ है बच्चों। अगला देखते हैं क्या है? अब प्रश्न उत्तर है, देखते हैं प्रश्न उत्तर कौन-कौन से हैं बच्चों? निम्नलिखित उद्योगों के आधार पर वर्गीकृत कर दीजिए, है ना? तो कौन-कौन से हैं बच्चों देखिए, है ना? ये जैसे वनस्पति तेल, चमड़े का जूता, ब्रेड बनाना और कागज। तो देखिए जैसे है ना? वनस्पति तेल, चमड़े का जूता और ब्रेड बनाना ये सब उद्योग कृषि आधारित हैं, ठीक है? और जो कागज जो है वो किस पर आधारित है? वन आधारित है, ठीक है? अब देखिए अब प्रश्न 2 नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है और क्यों? ठीक है? तो आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कौन-सा है हम देखते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन-सा है कि देखिए प्रश्न 2 नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों? तो उत्तर देखिए उसका नमक उद्योग समुद्र आधारित होगा क्योंकि वह समुद्र के जल में पाया जाता है और उसे समुद्र के जल को भाप बनाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है? देखिए क्या होता है, नमक जो होता है बच्चों वो किसमें आप जानते हैं कि समुद्र के पानी में जो महासागरों सागरों का जो पानी है, समुद्र का पानी उसमें क्या होता है उसमें नमक की मात्रा बहुत घुली होती है। तो जैसे ही ये समुद्र का पानी जो क्या होता है वो क्या होता है जब वो किनारे पर गिर जाता है, तो वो क्या होता है रेत में आकर के किनारे पर जब उसके बहुत सारा पानी आ जाता है, तो क्या होता है बच्चों कि सूर्य के भाप से जो समुद्र का पानी उड़ जाता है और जो नमक होता है उसमें वो किनारों पर आ जाता है। और कई बार लोग क्या करते हैं जानबूझकर भी समुद्र का बहुत सारा पानी ले लेते हैं, उसको तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो सारा पानी उड़ नहीं जाता और बचा हुआ नमक जो है उसमें हमें मिल जाता है समुद्र के पानी से। ठीक है विद्यार्थियों? तो देखिए अगला प्रश्न कौन-सा है? प्रश्न 3 उद्योग किसे कहते हैं? इसका क्या लाभ है? तो देखिए, उत्तर 3 वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र दु या द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहते हैं। तो अब देखिए इसके क्या लाभ हैं बच्चों, ये आपको खुद ही बताना पड़ेगा। तो ये मैंने अब ये जो चीज़ें हैं मैंने ये प्रश्न का दूसरा पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है ना? क्योंकि देखिए कुछ आप भी कुछ करिए, आप भी कुछ मेहनत कीजिए, है ना? अब देखिए एक चीज़ प्रश्न 4 आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है, उनकी एक सूची बनाइए तथा उनके लिए कच्चा माल का आधार क्या होगा? पता कीजिए। तो ये आपको स्वयं करना है, ठीक है? ये आपको खुद ही करना है बच्चों। 2 कुछ डेढ़ प्रश्न जो मैंने आपकी मेहनत के लिए छोड़े हैं, तो आपको खुद करना है ना बच्चों? तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और ये वीडियो देखने के लिए अ, ये बहुत-बहुत धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए और आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, है ना? तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।